सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ कि आज हम क्या बना रहे हैं डिनर में। जाहिर सी बात है कि अभी मार्केट में सारी सब्जियां महंगी चल रही हैं। हम हाउस वाइफ्स को देख के घर चलाना पड़ रहा है। ऐसे में मैंने बोला था आज लौकी लाने के लिए, तो हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी। मोस्टली हाउस वाइफ्स तो जानती ही हैं, वर्किंग वुमन भी जानती हैं कि लौकी कैसे बनाते हैं, बट फिर भी मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने रात में खाने में क्या बनाया था। तो मैंने यहाँ सबसे पहले डाली है थोड़ी सी हींग। लौकी में हींग का तड़का लगता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसका बहुत अच्छा तड़का लगता है। उसके बाद डालिएगा आप थोड़ी सी मेथी। हींग और मेथी का तड़के की बात ही अलग होती है। और मैंने ज़ीरे को ना डाल के मैंने उसकी जगह राई और सौंफ डाली थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी लौकी में सौंफ डालना पसंद करती है, तो उन्हीं से मैंने सीखा हुआ है। और लाल मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली, लाल मिर्च का तड़का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हरी मिर्च ना मेरे पास से ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लूँ, क्योंकि दाल में तो मैं हमेशा लाल मिर्च का ही तड़का लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने इस समय हरी मिर्च डाल दी। बट आप तड़का लगाएं तो आप लाल मिर्च ज़रूर यूज़ करिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे अपनी प्याज। वैसे तो मैं बहुत ही सिंपल लौकी खाना पसंद करती हूँ बिना प्याज की, बट घर में पापा जी को और मेरे हस्बैंड को दोनों को सिंपल लौकी अच्छी नहीं लगती है, तो उनके हिसाब से भी देखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने प्याज भी डाल दी थी। प्याज जब तक पकती है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। प्याज को जल्दी पकाने के लिए थोड़ा सा उसमें चुटकी भर नमक आप डाल सकते हो। मैंने भी इसमें डाला था, ये देखिए थोड़ा सा नमक मैंने प्याज में ही डाल दिया था। सब्जी आप जो भी लेकर आएँ उसको हमेशा धुल के रखें। जैसे लौकी वगैरह ये सब काटने के बाद ही हम धुल सकते हैं, तो इनको काटने के बाद ज़रूर धुला करिए आप। और एक बात, मुझे लहसुन पसंद नहीं है तो मैं अपनी सब्जियों में लहसुन का यूज़ बहुत कम करती हूँ, ना कि बराबर। कभी कभी लगता है तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ कर लेती हूँ। प्याज पक गई है, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। जितनी भी हल्दी आप पसंद करते हो, ज़्यादा कम, या आपकी यहाँ की जो हल्दी है वो कितनी उतरती है सब्जी में उस हिसाब से डालिए। और उसके बाद लौकी को मिक्स कर दीजिएगा। मुझे ना लौकी के छोटे पीस ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है हमेशा से छोटे छोटे पीस काटती थी, और वो जितने पीस काटती थी ना छोटे छोटे, तो वो बताती थी कि नाना जी और छोटे छोटे पीस खाना पसंद करते हैं लौकी के। जनरली हम देखते हैं कि सब लोग अपना टाइम बचाने के लिए ना बड़े बड़े पीस काट देते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और एक काम करिएगा, अगर आपको जल्दी रहती है तो आप सब्जी डालने के बाद ही नमक उसमें ऐड कर दीजिएगा। जनरली मम्मी लोग बोलती हैं कि थोड़ी देर पक जाने दो, फिर जब वो थोड़ी सी पक जाए और अच्छे से पक जाए उसके बाद नमक डालो। बट मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं रहता है, मुझे अपनी गैस भी बचानी होती है, तो मैं तो उसी समय डाल देती हूँ नमक, और थोड़ी देर आप ढक दीजिए उसको। जब तक मेरी सब्जी पक रही है तो मैं थोड़ी दूसरे काम कर लेती हूँ। चाय के बर्तन थे, थाली थी, इसमें मैंने लौकी काटी हुई थी, तो मैंने सोचा जब तक मैं अपने बर्तन धुल लेती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक गंदगी नहीं देख सकती अपने आसपास, इसलिए मैं ना बर्तन धुल देती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि काम वाली दीदी को भी फिर बहुत लोड पड़ जाता है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और कप में इसलिए धुल के रखती हूँ कि मुझे डर रहता है कि कहीं बाकी बर्तनों के साथ रखने पर कप टूट ना जाए। कप नहीं टूटता तो उनके हैंडल टूट जाते हैं कप, इसलिए अगर मैंने 6-7 महीने पहले भी अगर 6 कप भी लिए ना तो वो 6 के 6 कप मेरे चलते हैं, क्योंकि मैं देती ही नहीं हूँ उनको किसी और को मांझने के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपको टाइम मिले तो। सिंक अगर वहीं के वहीं है किचन में, तो आप कप तो धुल ही सकते हो। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, स्पून भी अपनी धुल के रख लेती हूँ, क्योंकि स्पून के साथ भी यही होता है, कभी कभी हम बहा देते हैं पानी के साथ, बह जाती हैं, पता नहीं चलता है। मेरे मायके में ऐसा बहुत होता है। यहाँ पर रोशनी दी आई हुई है, शायद तक मैं उनसे बात कर रही थी और तैयारी कर रही थी आटा गूँथने की, रोटी भी बनानी है। और ये देखिए टमाटर थोड़े बहुत टमाटर मैंने कल बुलवाए थे, बहुत मिस कर रही थी मैं सब्जियों में, तो मैंने पापा को बोला था कि थोड़ा बहुत टमाटर ले आइएगा, तो टमाटर डाला मैंने, लेकिन एक ही डाला, देख सकते हो आप, मिक्स ही हो गया, दिख भी नहीं रहा है वो।
आटा गूँथने के बाद हम बना लेंगे अपनी रोटियां। और सबसे पहले खाना देती हूँ मैं अपने ससुर जी को, क्योंकि कभी कभी मैं लेट होती हूँ तो जाहिर सी बात है उनका डेली का वॉक रहता है या वो साइकिल पर चले जाते हैं 1-1.5 घंटे घूमने के लिए, तो उनको भूख लगाती है। तो जो भी पहली थाली लगती है वो उनकी लगती है। उसके बाद फिर हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। पहले क्या होता था हमारे घर में, जब माँ थी, मतलब मेरी सासू माँ जब थी, तो हम लोग चारों एक साथ बैठकर खाते थे। पहले मैं एक साथ सारी रोटियां बना लेती थी, फिर चारों बैठ के खाते थे। बट अब क्या है ना, मैं गरम गरम रोटियां खिला देती हूँ, तो पहले पापा जी को खिला देती हूँ, फिर हम दोनों खा लेते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन दोनों को साथ में खिलाने के बाद मैं खा लेती हूँ। लास्ट में मैंने इसमें डाल दी थी मिर्ची और धना। मैं पकते समय नहीं डालती हूँ, बाद में ही डालती हूँ, जिसमें थोड़ा सा टेस्ट है। पक जाती है तो मिर्ची और धने का मुझे टेस्ट ही समझ में नहीं आता है। मैं रोटियां जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि टाइम हो चुका था और थाली भी लगानी थी। ये मेरी एलर्जी अंदर की ख़त्म नहीं होती है, मेरे को बार बार पोंछना होता है, थोड़ा बहुत भी गिरता है तो। और ना मेरे घर में मैंने आपको बताया कि हम 3 लोग ही हैं, तो ज़्यादा रोटियां नहीं लगती हैं। सबकी मुझे गिनी हुई हैं बाय फिंगर कि कितनी रोटियां खाते हैं, तो मैं उतनी रोटी पहले ही बना के रख लेती हूँ। रेयरली होता है कि कभी हमारे यहाँ बासी रोटी बचे, बासी रोटी भी बचती है तो भी मैं सुबह उसको खा लेती हूँ। रेयरली होता है कि मैं उसको वेस्ट करूँ या फिर गाय को दूँ। मम्मी लोग बोलती हैं गाय को दे देनी चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है ना कि अपन सोचते हैं कि बासी बची तो क्यों उसको अलग कर रहे हैं, हम खा ही लेते हैं। खैर, आज हमारे पतिदेव का मुंह बनने वाला है लौकी की सब्ज़ी देख के क्योंकि उनको पसंद नहीं है लौकी, गिलकी, भट्टे, ऐसी सब्जियां इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं नया नया रोज़ कितना बनाऊं, तो आज मैंने उनको बताया ही नहीं है कि मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई हुई है। सीधे खिला दूंगी ले जाके। साथ में उनके लिए ऑप्शन में आम की चटनी मैंने ज़्यादा बना के रखी हुई थी सुबह, तो हम वो खिला देंगे। अब हम लगाते हैं पापा जी के लिए थाली जल्दी से और फिर हम दोनों खाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप किसी दूसरी रेसिपी से बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी को तो मुझे वो भी बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो भी नए व्यूवर्स हैं, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं हम आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।